हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल डॉक एमबीबीएस पे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र शायद ही कोई करता होगा। कोई भी छोटी बीमारी होती है, आप बिना सोचे मेडिसिन खा लेते हो, बिना प्रेस्क्रिप्शन से हो या फिर ऐसे गूगल सर्च करके आप मेडिसिन खा लेते हो। सारे मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है। आप मेडिसिन खाते हो, आपको पता होगा कि ज़्यादा खाने से टॉक्सिसिटी होता है। किसी ड्रग का ओवर यूज करने से वो टॉक्सिक बन जाता है, पॉइजनिंग होता है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए एंटीडोट लेके ठीक हो जाते हैं। कोई मेडिसिन के टॉक्सिसिटी के कारण ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, या आप बहुत सीरियस होके आईसीयू में भी एडमिट हो सकते हैं। मतलब ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो आपको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेडिसिन का टॉक्सिसिटी और मेडिसिन पॉइजनिंग का रिलेटेड आज हम एक कॉमन मेडिसिन पैरासीटामोल का टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो एक ऐसा मेडिसिन जिसका व्यवहार हम हर कोई करता रहता है, चाहे वो बुखार हो, इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो, पेन हो या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज हो। तो पैरासीटामोल मोस्ट कॉमन यूज ड्रग है। तो इसका जो टॉक्सिसिटी यानी पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में हम बात करेंगे, इससे होने वाले लक्षण या सिम्टम्स, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एंटीडोट क्या है और कैसे लेना है, वो सब हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैरासीटामोल के बारे में तो हर कोई जानता है। पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक टाइप ड्रग है, जो कि एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। फीवर और माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। तो इसका जो डोज है, पैरासीटामोल का जो डोज होता है वो पर केजी 15 मिलीग्राम होता है। मतलब अगर कोई 60 केजी का इंसान है तो उसका पर डोज होता है 900 ग्राम, और पर डे टोटल में आप 60 मिलीग्राम पर केजी ले सकते हैं। यानी कि एक दिन में आप मैक्सिमम 3 से 4 बार पैरासीटामोल का मेडिसिन खा सकते हैं। और ध्यान रहे कि टोटल डोज इसका पर डे 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो ये टॉक्सिक बन जाता है और आपको बड़ी बीमारी में डाल सकता है। तो पैरासीटामोल का टैबलेट जो फॉर्म में आता है, जैसे 500 का, 650 का, तो ऐसे आता है टैबलेट फॉर्म में, इन्फ्यूजन बॉटल में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसका जो इस्तेमाल है उसका उचित ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको मैक्सिमम डोज से ज़्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये टॉक्सिसिटी बन जाता है। तो टॉक्सिसिटी यानी पॉइजनिंग कब कहा जाएगा? अगर हम डोज कैलकुलेट करें तो देखिए, पैरासीटामोल टैबलेट अगर 500 मिलीग्राम वाला टैबलेट आप खा रहे हैं तो उसका कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर एक इंसान एक दिन में 10 टैबलेट लेता है तो टोटल डोज कितना हो जाएगा? 10 इंटू 500 मिलीग्राम, यानी कि 5 ग्राम पर डे। और हमको ये भी पता है कि 4 ग्राम से ज़्यादा होगा मतलब वो ओवर यूज यानी कि पैरासीटामोल टॉक्सिक कहा जाता है। और अगर आप 10 टैबलेट लेते हैं तो 5 ग्राम हो जाता है और मतलब ये टॉक्सिक हो गया। तो मैक्सिमम कितना खा सकते हैं एक दिन में? पर डे 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 60 मिलीग्राम इंटू 60 केजी अगर कैलकुलेट करें तो 3.6 ग्राम पर डे। ठीक है। अगर आप 500 मिलीग्राम वाला टैबलेट खाते हैं तो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप मैक्सिमम 500 मिलीग्राम वाले टैबलेट मैक्सिमम 7 व्यवहार कर सकते हैं, जो यूजुअली नहीं करना चाहिए। आपको मैक्सिमम 3 से 4 ये बहुत है, बट आप मैक्सिमम कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो इससे टॉक्सिसिटी नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्रॉनिकली यूज करेंगे तो वो भी टॉक्सिक बन सकता है। तो याद रहे कि पर डे डोज टोटल में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर देखा जाए आपको मैक्सिमम टैबलेट 3 से 4 बार ही एक दिन में व्यवहार करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर ओवर यूज करेंगे ड्रग का, ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खाएंगे, तो उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। और ये जो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी और एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी है, ये वर्ल्ड वाइड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसके कारण लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो मैकेनिज्म ये है कि पैरासीटामोल जो है वो लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज होते हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म बन के अपना असर दिखाता है। फिर इसका जो मेटाबोलाइट्स यूरिन से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा पैरासीटामोल आप खा लेते हैं तो लिवर ठीक से मेटाबोलाइज कर नहीं पाएगा, नॉन टॉक्सिक ना बना पाएगा, तो उससे क्या होगा, लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा और उसको हम हेपेटोटॉक्सिक कहते हैं, और जिसका ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन से ही होता है। तो जब आप पैरासीटामोल ओवरडोज होता है, ओवर यूज होता है, तो ये लिवर को डैमेज करता है। लिवर में जो ग्लूटाथाइन होता है उसको डिस्ट्रॉय होके ग्लूटाथाइन का लेवल कम हो जाता है। फिर और जितना ग्लूटाथाइन कम होगा उतना NAPQI का लेवल बढ़ता है,
और उससे क्या होगा, जो लिवर सेल्स है उसका डेथ होके हेपाटिक नेक्रोसिस होता है। तो ऐसे रहता है लिवर टॉक्सिक का मैकेनिज्म, और फिर लिवर टॉक्सिक में लिवर हेपाटिक नेक्रोसिस होके आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसको हम हेपाटोटॉक्सिक कहते हैं। ये मेनली बच्चों में दिखता है, क्योंकि बच्चों का जो लिवर होता है वो उतना डेवलप नहीं होता, और मेटाबॉलिज्म एबिलिटी कम होने के कारण बच्चों में ये होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को कोई भी मेडिसिन देने से पहले उसका डोज कैलकुलेट करके देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही मेडिसिन खाना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे रैंडमली अपने आप से या फिर किसी से पूछ के मेडिसिन नहीं ले सकते। बच्चों को आप कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। लिवर टॉक्सिसिटी अगर हो गया तो उसका 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो विदिन 24 आवर्स में होता है, और मेनली एसिम्प्टोमेटिक रहता है। वोमिटिंग नॉर्मली हो सकता है, लेकिन मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई लक्षण इसमें नहीं दिखता। सेकंड स्टेज जो है वो 18 घंटे से 72 घंटे में शुरू होता है। वोमिटिंग के साथ बाकी के सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, जैसे कि आपको पेन रहेगा राइट अपर क्वाड्रेंट में, लिवर जो एरिया में है उस एरिया में पेन होगा, जॉन्डिस भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये सब लक्षण दिखना शुरू होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है ये क्रिटिकल स्टेज होता है, जिसमें लिवर डिस्फंक्शन रहेगा, और उसके साथ रीनल फेलियर भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोआगुलोपैथी कंडीशंस, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होके ब्रेन तक का लक्षण भी शुरू होता है। और मोस्टली अगर थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो डेथ होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर आता है फोर्थ स्टेज, जो कि आप रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। यूजुअली ये फोर्थ स्टेज नहीं दिखता, क्योंकि अगर डेथ हो गया तो फोर्थ स्टेज में आएगा नहीं, लेकिन अगर दिखता है तो वो 3 हफ्ते बाद ही दिखेगा। और मोस्टली अगर लिवर ट्रांसप्लांटेशन आप कर लिए टाइम पे, ठीक है, तो ये रिकवरी स्टेज आप देख सकते हैं, और रिकवरी का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है ये मेन ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं लक्षण क्या क्या दिखता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। नोजिया और वोमिटिंग ये तो कॉमन है, सबसे पहले दिखने वाले लक्षण है। इसके बाद एब्डोमेन पेन, मोस्टली जो लिवर एरिया है उसमें पेन, उधर पेन वगैरह हो सकता है, पेट में दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद डायरिया भी हो सकता है। जॉन्डिस जो है मोस्ट कॉमन साइन है, क्योंकि लिवर में कुछ भी खराबी होती है तो जॉन्डिस होने के चांसेस है, जिसमें क्या है लिवर एंजाइम्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, बिलिरुबिन वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ड्राई स्किन, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और अगर डेथ हुआ तो समझ जाना कि उसका जो मेन कारण है वो हेपाटिक नेक्रोसिस ही होता है। जो हेपाटिक सेल्स है, लिवर के जो सेल्स हैं, उनके डेथ होने के कारण, नेक्रोसिस के कारण, हेपाटिक के कारण डेथ होता है, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री टेकिंग मतलब हिस्ट्री में क्या होगा, कितना ओवरडोज है, कितना टैबलेट लिया है, कितना मेडिसिन खाया है, ड्यूरेशन कितना है, मतलब कितना देर हुआ है आपको मेडिसिन खाने से लेके डॉक्टर को दिखाने तक, वो सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हिस्ट्री। और कन्फर्मेशन एंड सिस्टमिक चेंजेस को पता करने, हम टॉक्सिसिटी लेवल का पता करने लिवर फंक्शन टेस्ट मेन होता है। एलएफटी किया जाता है, जिसमें लिवर एंजाइम्स का जो लेवल होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर कोआगुलेशन प्रोफाइल, जिसमें कि हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम का चेक करते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो एक सेंसिटिव इंडिकेटर है टॉक्सिसिटी को जांच करने। और क्या कर सकते हैं हम, सीरम यूरिया एंड क्रिएटिन, क्योंकि जो रीनल फंक्शन टेस्ट करने से क्या होगा, जो रीनल फेलियर होने के चांसेस है तो उसको हम पता कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा में हम यूरिन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ECG इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेज कैसे करें। देखिए, जो एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट है वो है एंटीडोट देना। कोई भी पॉइजनिंग हो, टॉक्सिसिटी हो, तो उसका एक एंटीडोट होता है, ठीक है। तो N-एसिटाइलसिस्टीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे हम इंट्रावेनसली N-एसिटाइलसिस्टीन को इंजेक्ट करते हैं सलाइन के साथ। तो इसको कैसे देते हैं, तो N-एसिटाइलसिस्टीन को 5% डेक्सट्रोज में इन्फ्यूज करके इंट्रावेनसली दिया जाता है। इनिशियल डोज जो है वो 150 मिलीग्राम पर kg इन 200 ml ग्लूकोज और डेक्सट्रोज ओवर 1 आवर देते हैं। मतलब सबसे पहले 150 मिलीग्राम पर kg को डेक्सट्रोज में मिला के 1 घंटे के लिए देते हैं रेपिडली, फिर मेंटेनेंस में फॉलो किया जाता है। तो डोजेस कम करके और टाइम बढ़ा के, ड्यूरेशन बढ़ा के, जैसे 50 मिलीग्राम पर kg इन 500 ml डेक्सट्रोज ओवर 4 आवर्स। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो 100 मिलीग्राम पर kg बढ़ा के
1 लीटर डेक्सट्रोज में ओवर 16 आवर्स के लिए देते हैं। तो डोजेज जो है वो 1 आवर, 4 आवर, 16 आवर ऐसे करके डोजिंग चेंज करके दिया जाता है। और याद रहे ये जितना जल्दी स्टार्ट किया जाए उतना सेफ है। एटलीस्ट विद इन 8 आवर ऑफ इंजेक्शन ऑफ और ओवरडोज डोसेज ऑफ PCM। मतलब अगर अब अभी मेडिसिन PCM में ओवरडोज हो गया, ठीक है, तो इसके 8 घंटे के अंदर, इस यहाँ से 8 घंटे के अंदर अगर आप N-एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट अगर शुरू कर दिए तो आपको पूरे तरह बचने के चांसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, तो N-एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट इज द की ट्रीटमेंट। तो एंटीडोट तो ले लिए, लेकिन कोई अगर पॉइजनिंग, टॉक्सिसिटी पैरासीटामोल का अगर आपके पास आता है तो उस पेशेंट को आप मैनेज कैसा करें। पेशेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर अलग है और एंटीडोट ट्रीटमेंट इंजेक्शन देना ये सब अलग है। तो उसको मैनेज कैसे करें। सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेशेंट अगर विद इन 1 आवर आए तो उसको गैस्ट्रोलैबेस करना बहुत ज़रूरी है। गैस्ट्रोलैबेस मतलब तो पेट साफ करने जैसा प्रोसीजर। फिर वोमिटिंग इंडक्शन करके पेट से ओवरडोसेस को, ड्रग्स को बाहर निकलने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, अगर आप उल्टी किए बहुत सारे मेडिसिन खा के तो उल्टी से बहुत सारे मेडिसिन बाहर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो पेट में कम मेडिसिन होगा और उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है तो वो भी कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जितना कम मेडिसिन एब्जॉर्ब कम होगा उतना ज़्यादा आपके लिए सेफ है। ठीक है, तो उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल भी देते हैं। उसके बाद N-एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट IV दिया जाता है। आप ओरली भी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट आपको स्टेबल लगे तब टेबलेट के फॉर्म में भी N-एसिटाइलसिस्टीन दे सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इमरजेंसी के तौर पे आपको पेरेंट्रल बेस्ट होता है, इंट्रावेनसली इन्फ्यूजन N-एसिटाइलसिस्टीन देना चाहिए। फिर एडिशनल में आप ओरल मिथ्योनिन, विटामिन K इंजेक्शन जो कि अपना कोएगुलेंट प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, और ज़रूरत पड़े तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द मेन टू ट्रीट पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो डेफिनेटिव है एंटीडोट के बाद, क्योंकि अगर लिवर पूरा खराब हो गया तो ट्रांसप्लांट करेंगे तो पेशेंट बच जाएगा। और रीनल फेलियर को ट्रीट करने के लिए हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो ये था अपना पेशेंट का पूरा मैनेजमेंट का प्रोसीजर। ठीक है, तो लिवर टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग जो है वो एक इमरजेंसी और सीरियस कंडीशन है। जितने जल्दी हो ट्रीटमेंट हो शुरू करके पेशेंट को फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कुछ भी मेडिसिन तो, और याद रहे आप ऐसे कुछ भी मेडिसिन रैंडमली नहीं खाने चाहिए। ठीक है, और ओवरडोज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको पता नहीं होगा, आप एक मेडिसिन को 10 बार या 12 बार भी खा लेते हैं, वो आपको पता नहीं चलता। तो ये सब ओवरडोजेस के चांसेस है जिससे टॉक्सिसिटी बन जाता है। और याद रहे कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। सो बी अवेयर एंड रिमेंबर कि बिना डॉक्टर के और बिना प्रेस्क्रिप्शन के मेडिसिन रेंडमली नहीं खाने चाहिए। जस्ट बी केयरफुल, स्टे अलर्ट अबाउट व्हाट यू आर यूजिंग फॉर अ ट्रीटमेंट। डोंट यूज एनीथिंग विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू ऑल।